एक्चुअली में स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही मिनिमल और छोटा सा लेक्चर बनेगा ये। आज के इस लेक्चर के अंदर एबीसी टेक्निक मेथड से हम कंट्रोल को जो है वो सीखेंगे। इसको सिलेक्टिव कंट्रोल भी कहा गया है और ये एबीसी टेक्निक है। ठीक है, ये क्या है इसको देखते हैं और पढ़ते हैं। एबीसी टेक्निक का जो फुल फॉर्म है वो है ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड। अब बनस्पति इसके लिए मैं सारी की सारी चीजें पढ़ूंगी। मैं डायरेक्ट आपको इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल की तरफ लेकर आता हूँ और बताऊंगा कि एबीसी कहता क्या है, ताकि हमारा क्विकली एक चीज से जल्दी जल्दी से माइंड अप हो जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। एबीसी मेथड ये कहता है कि आप अपने पास ये देखो, आपके पास इन्वेंट्री जो है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। तो एबीसी मेथड ने तीन कैटेगरीज बनाई। इसने कैटेगरी ए का कहा, कैटेगरी बी का कहा, कैटेगरी सी का कहा। उसने कहा आप हमेशा दो चीजें देखोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि वैल्यू की परसेंटेज क्या है, और दूसरी चीज आप देखोगे परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी कितनी है। ठीक, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी कितनी है। अच्छा, परसेंटेज कैसे, वैल्यू की कैसे निकलेगी और क्वांटिटी की कैसे निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 10,000 रुपए और मेरे पास एक इन्वेंट्री की कॉस्ट आ रही है 5,000। अब मुझे परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालनी होगी, मैं क्या करूंगा 5,000 टोटल से डिवाइड करा दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। तो जीरो यहाँ से खत्म, दो जीरो यहाँ से खत्म, एक जीरो यहाँ से खत्म, एक जीरो यहाँ से खत्म। तो ये कितना हो गया 50%। ठीक है, हाँ 50%। ठीक है, तो ये आ गया 50%। तो मुझे परसेंटेज मिल गई। ये मेरे पास जो इन्वेंट्री ए है उसकी वैल्यू की परसेंटेज कितनी है। क्वांटिटी भी कैसे करूंगा, सेम। जो क्वांटिटी ए की होगी उसको उठाऊंगा, डिवाइड करूंगा टोटल से, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर मुझे परसेंटेज मिल जाएगी क्वांटिटी वाइज। ठीक है, अब आपको निकालना आ गया परसेंटेज क्वांटिटी वाइज और परसेंटेज वैल्यू वाइज। अब आपने सिंपल सा एक काम करना है। आपने ये देखना है कि मेरे पास ए कैटेगरी में कौन सी चीज फॉल करेगी। अब सुनिएगा, ए कैटेगरी में हमेशा वो चीज फॉल करेगी जिसकी परसेंटेज वैल्यू के हिसाब से ज्यादा होगी। ठीक है, और यूनिट्स के हिसाब से वंश पर दूसरों के कम होगी। कैटेगरी बी, जाहिर सी बात है, वैल्यू के हिसाब से ए से कम होगी और क्वांटिटी के हिसाब से ए से ज्यादा होगी। और कैटेगरी सी और कम होगी और क्वांटिटी के हिसाब से और ज्यादा होगी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है। अगर आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें अगर आप गौर से देखें तो आपको कैटेगरी ए में वो इन्वेंट्री दिख रही है जिसकी क्वांटिटी कम है लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। यानी कि यार, अगर एक चीज मतलब आपके पास टोटल मिला के 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं, टोटल मिला के 100 रुपए के यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो 10 यूनिट्स ऐसे हैं जिनकी कीमत 70 रुपए की है। तो ये वो है जो क्वांटिटी वाइज बहुत कम है लेकिन वैल्यू वाइज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, किसी मेथड ने कहा कि भाई इनको आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ रखना, यानी इनके ऊपर तवज्जो बहुत ज्यादा दो, इनके कंट्रोल को आपने अच्छे तरीके से मेंटेन करना। ठीक है, फिर बी कैटेगरी को देखें। 30 यूनिट्स ऐसे पड़े हैं इनकी वैल्यू कितने की है, 25 रुपये। अच्छा, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, 70 डिवाइड बाय 10। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 7 रुपये। अगर आप 25 डिवाइड बाय 20 करोगे तो मेरे ख्याल में ये 1 रुपये से भी कम बनेगी। और अगर आप 5 डिवाइड बाय 60 करोगे तो ये तो 0.0000 मिल जाएगा। तो आपको एक यूनिट कॉस्ट इसकी 7 रुपये पड़ रही है, इसकी 1 रुपये से भी कम पड़ रही है, और इसकी तो मतलब बहुत ही ज्यादा कम पड़ रही है। तो जो जितनी ज्यादा महंगी पड़ रही है उसके ऊपर अपना ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखो, जो कम है उसके ऊपर मॉडरेट रखो। तीसरी वाली को मुझे जाने दो, क्योंकि जाहिर सी वाली तीसरी वाली में अगर आप गौर से देखो तो तीसरी वाली में हम 60 यूनिट में से 5 रुपए की, तो उसके ऊपर आप क्या कंट्रोल करो। तो इससे बेहतर है कि आप अगली जो वाली है, जो उसके ऊपर वाली है, उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल रखो। अब इसके अंदर भी पूरी की पूरी यही कहानी लिखी हुई है। ये डायग्राम भी बेसिकली पूरा का पूरा यही बना हुआ है। कैटेगरी ए कहाँ फॉल करती है, 10 यूनिट्स 70 रुपए के। कैटेगरी बी कहाँ फॉल करती है, कैटेगरी सी कहाँ फॉल करती है, कैटेगरी डी कहाँ फॉल करती है। ठीक है, ये दोनों को चार यहाँ पे ये भी आप पढ़ लीजिएगा। एडवांटेजेस में आ गए। एडवांटेजेस तो वैसे देखने के कितने हैं। सबसे पहला, क्लोजर एंड स्ट्रिक्टर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज ऑन दोज आइटम व्हिच रिप्रेजेंट लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पहला फायदा तो यही है ना
भाई जो इतना आपने इन्वेस्ट किया है, उसमें जो सबसे बड़े बड़े अमाउंट वाली चीजें हैं उनके ऊपर फास्ट ख्याल रखो। तो ये क्लोजर और स्ट्रिक्ट कंट्रोल आ रहा है उन चीजों के ऊपर जो वैल्यू वाइज बहुत ज्यादा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी रेगुलेटेड फंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। भाई इन्वेस्टमेंट्स जो है रेगुलेट हो रही है, अब फंड्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा, इकोनॉमी इन स्टॉक कैरिंग कॉस्ट। आपको पता है कि कौन सी चीज महंगी है उसको तो ज्यादा कंट्रोल करो, और जितना ज्यादा कंट्रोल करोगे आपको पता है आपकी परचेजिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी और आपके पास आपकी स्टोरेज कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो आपके पास एक इकोनॉमी बिल्ड हो जाएगी, आपकी कॉस्ट कम है वो कॉस्ट वो सस्ती पड़ेगी। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इनफ सेफ्टी स्टॉक। कैटेगरी सी है, कैटेगरी सी वालों को जितनी चाहिए उतनी आप जो है वो सेफ्टी दे रहे हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं दे रहे हो। तो उतनी दे रहे हो जितनी उसको जरूरत है। चाहे से छोटे छोटे आइटम है, नल फुटे 10 रुपए का नल नल फुटे उसके लिए 50,000 का सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकता। तो उसको आप ज्यादा कंट्रोल ना करो, लेकिन उसके आप ज्यादा कंट्रोल करो जहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाईली कीमत पड़ रही है। सिलेक्टिव कंट्रोल एंड हेल्प इन मेंटेनिंग स्टॉक टर्नओवर रेट। स्टॉक टर्नओवर रेट जो है वो अपना मेंटेन करने में एक अच्छी खासी मदद करता है ये। इस लेक्चर को भी मैं यही कर रखता हूँ। एबीसी टेक्निक के मुझे बहुत से समझे, मैंने क्लास स्ट्रेटेजी समझा भी दिया। अगर आप उससे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा, बातें वही हैं जो रहती हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।